जोहार, नमस्कार, आपका स्वागत है। हम रहते हैं भारत के लोकतांत्रिक देश में और लोकतंत्र में हम लोग अपने सरकारों को चुनते हैं और अनेकों बार हम लोगों ने सरकार को चुनने का काम किया है और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2019 में जब जनरल इलेक्शन हो रहे थे उसके पहले वर्तमान के रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि 2020 में रेलवे में भर्तियों की बहार आएंगी और लाखों वैकेंसियों की रिक्तियों को भरा जाएगा। लेकिन अभी के जो वर्तमान हालात है उसमें हम लोग को जानने के लिए मिल रहा है कि पूरे भारतवर्ष में लगभग 68,000 पोस्ट को सैंक्शन पोस्ट को सरेंडर कर दिया गया है, उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया है कि जो कोल माइंस हैं 55 कोल माइंस पूरे भारतवर्ष में उनको कमर्शियलाइज करना चाहिए और अभी तक नहीं कमर्शियलाइज करना, ये कहीं ना कहीं भारत के डेवलपमेंट में एक रोड़ा था। और अगर इसको कमर्शियलाइज कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं भारत जो है विकास की तरफ बढ़ेगा, वो लॉक से अनलॉक की तरफ बढ़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक बात है जो प्रधानमंत्री ने कहा था। तो एक बात हम लोग को समझनी होगी कि जिस प्रकार पीयूष गोयल ने ये कहा कि जो है वर्तमान में जो सरकार बनी है इसको इस वर्ष रेलवे में रिक्तियों को भरनी थी, लेकिन अभी 68,000 रिक्तियों के जो वैकेंसीज थे उसको ख़त्म कर दिया गया है। और ये एक सरकार की जो है वो एक संकल्प पत्र में था और प्रधानमंत्री के द्वारा भी यही कहा गया है कि जो कोल माइंस का जो ऑक्शन किया जाना है उससे देश को फ़ायदा होगा, उससे यहाँ के लोगों को फ़ायदा होगी, उससे रोजगार जनरेशन होगा। लेकिन जिस तरीके से अभी हालात बने हुए हैं उससे ऐसा लग रहा है कि बेरोजगारी का समस्या बढ़ेगा और रेल किराया भी बढ़ेगा। और जिस तरीके से आज प्राइवेटाइजेशन का दौर चारों तरफ से चला हुआ है, चाहे वो BSNL की बात हो या फिर आपका रेलवे की बात हो या इसके अलावा एयरपोर्ट्स की बात हो, एयरलाइंस की बात हो, सारी चीज़ों में आज प्राइवेटाइजेशन करने की बात की जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक विकट समस्या जो बनी हुई है वो छात्रों के समक्ष में है, क्योंकि झारखंड जैसे जो क्षेत्र हैं यहाँ के लोग, यहाँ के स्टूडेंट अधिकतर सरकारी नौकरियों की तरफ उनका रुझान होता है। वो चाहते हैं कि वो अपने करियर को बनाएं क्योंकि उनके पास कोई विकल्प और कोई रास्ता नहीं होता है। तो उनके लिए एक निराशाजनक एक खबर है। और वर्तमान में जो झारखंड की सरकार है वो किस तरीके से रोजगार देने का काम झारखंड में कर रही है उसको भी देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई नीतियों का पालन हो पा रहा है, ना तो कोई नियोजन नीति बन पा रही है और ना ही कोई परीक्षा को सुचारू रूप से लिया जा रहा है। और जो भी परीक्षाएं हो रही है वो 4 साल 5 साल तक लटकती हैं और फिर वो कोर्ट में चली जाती है। तो निराशा का स्थिति जो है पूरे भारतवर्ष के साथ झारखंड राज्य में बनी हुई है। और झारखंड के स्टूडेंट्स को अब जो लाइब्रेरियों में पढ़ रहे हैं, जो अपने सपने को लेकर संजोने का काम कर रहे हैं, उनको ये चीज़ से बाहर निकलना चाहिए और वास्तविकता में भी आना चाहिए कि वर्तमान में पूरे भारतवर्ष और खास करके झारखंड जैसे प्रदेश में वास्तविक हालात क्या है। क्योंकि अगर झारखंड राज्य की बात करें तो ये एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर शिक्षा के रूप में यहाँ पर तवज्जो नहीं दी जाती। एक तरफ जहाँ प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है तो झारखंड राज्य में भी प्राइवेटाइजेशन जो है चरम पर है। क्योंकि अगर हम शिक्षा का मंदिर यूनिवर्सिटीज़ का बात करें तो 7 यूनिवर्सिटीज़ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है, एक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है। लेकिन 15 यूनिवर्सिटीज़ को प्राइवेटाइज सेक्टर में दे दिया गया है, 15 यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट सेक्टर के यहाँ पे चलाए जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक स्थिति है जो झारखंड राज्य में बन रही है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग को नज़र रखना होगा कि झारखंड में नीतियाँ किस तरीके की बन रही है भारत देश के अलावे, और वो नीतियाँ जो बनेंगी यहाँ के लोगों को क्या रोजगार देने में वो सक्षम होंगी, इस चीज़ को भी जानना होगा। तो स्टूडेंट्स वर्ग को मैं जानना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि जागो, DSLR कैमरा से बाहर निकलो और यहाँ पे जो वास्तविक स्थिति जो बनी हुई है उसको देखो, समझो, नहीं तो आपका भविष्य अंधकार में होने वाला है। एक फिक्सियस जिंदगी से बाहर निकलो, सपनों के जिंदगी से बाहर निकलो और पूरे भारतवर्ष में और पूरे झारखंड में क्या हो रहा है उससे भिन्न बनो, नहीं तो शायद सारा सपना चकनाचूर होने वाला है। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन के दौर में पूरा भारत निकल चुका है, पूरे झारखंड में ही प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है। और जब प्राइवेटाइजेशन की जब बात होगी तो नौकरियों में जो है वो कमी आएगी और नौकरी रोजगार में जब भी कमी आएगी तो शायद स्टूडेंट्स के सपने टूटेंगे और ये बहुत बड़ी बात है। तो इन सारी बातों को आप जहन में रखें और जहन में रखने के बाद इस पर सोचें, विचार करें और आगे क्या करना है इस पर एक फैसला लें। तो आप हमारे शो में बने रहें। इसको देखा, इसकी